नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और रीट यानी कि थर्ड ग्रेड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से संबंधित आपके कमेंट में आए प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का हल मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बीए की 3 और एमए की 2 मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है, क्या करें? केवल एक एक हो पाई है। आपने एक पीडीएफ बनाई है। आप ऐसा कीजिए कि बीए की तीनों मार्कशीट की एक पीडीएफ बनाइए और एमए की 2 मार्कशीट की एक पीडीएफ बनाइए, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2020 का बना हुआ है, चल जाएगा क्या? ये है वेरिफिकेशन से संबंधित, आपकी जाति प्रमाण पत्र से संबंधित 2020 का बना हुआ है, तो आप इसके लिए एक एफिडेविट लगा दें कि मैं 2020 में एलिजिबल था, इस कैटेगरी में था, और जिस दिनांक को मैंने फॉर्म भरा था या आवेदन करने की अंतिम तारीख तक भी मैं इस कैटेगरी में नॉन क्रिमिनल श्रेणी में था। अगला प्रश्न है, सर लिपिक वर्ग की हड़ताल की वजह से मेरा डिजिटल मूल निवास बना है तो क्या करें? नहीं बना है तो क्या करें? तो आपका डिजिटल मूल निवास नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आप यदि आपके पास पुराना नॉन डिजिटल है तो भी चल जाएगा। और तब तक जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस दौरान यदि वे डिजिटल ही मांगते हैं तो आपको एसएमएस के माध्यम से या मेल के माध्यम से आरपीएससी सूचित करेगी और आपको टाइम देगी। उस टाइम दौरान आपको जो विकल्प देगी ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सर जो जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस में भी हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, बताना। तो ईडब्ल्यूएस जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं। ईडब्ल्यूएस में आपको वैलिडिटी है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। 1 साल की वैलिडिटी होती है और अगले साल वापस नया बनाना होता है। अगला प्रश्न है, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित। सर मेरा जाति प्रमाण पत्र 21 जनवरी 22 का है, क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड है। और अगला प्रश्न है, आधार और मूल निवास आधार और मूल निवास हिंदी में पूरा है, इंग्लिश में तो सब में सेम ही है सर, चेंज करवाया है या नहीं? इनका जो 2 प्रश्न है मिले जुले प्रश्न है। सर मेरे एमए की डिग्री में हिंदी के नाम में थोड़ी गलती है, हिंदी में पूरा आ रहा है बाकी डिग्री में हाफ है, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ये पल्लवी मीना का प्रश्न है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एफिडेविट देना है कि पल्लवी और पल्लवी मीना दोनों ही मेरे ही नाम है और मेरी ही अंक तालिकाएँ हैं, ऐसा एक एफिडेविट आपको अटैच करना पड़ेगा। और आधार और मूल निवास में हिंदी में आपका नाम पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एफिडेविट है वो काम कर देगा वहाँ पर। अगला प्रश्न है, मैंने फॉर्म भरा था तब कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट डेट से पहले का था, बट अब वो 6 मंथ पुराना हो गया, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नया बनवाना पड़ेगा या वही चल जाएगा? जो आपने फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 6 महीने पहले बनाया था ना, वही आप पुराना वाला जो है वही लगा लीजिए, चल जाएगा। और अगला प्रश्न है, सर मेरे फॉर्म में अनमैरिड किया हुआ है और बाद में मैंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है और मेरे एक बच्चा भी है, तो अब कैसे क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले अनमैरिड भरा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है और आपको संतान से संबंधित जानकारी है वो आपको देनी है। और अगला प्रश्न है, सर जी मैंने जाति प्रमाण पत्र जनवरी 22 में अप्लाई किया, परंतु वह आईडी की कमी के कारण उस समय मेरा अप्रूव्ड नहीं हुआ। मैंने अब दोबारा आईडी सेंड कर आवेदन किया तो मेरा अब बन के आया है, पर उस पर अप्रूव्ड की डेट मई 23 ही दिखा रहा है और टोकन नंबर पुराने वाले हैं। उससे पहले के सितंबर 18, 17, 16, 14, 13 कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास हैं और 2019 से 22 के बीच के मेरे पास नहीं है सर, बताइए क्या करें? आप ऐसा कीजिए, लास्ट वाला जो सितंबर 18 का है वो जाति प्रमाण पत्र लगा लीजिए, एक एफिडेविट लगा लीजिए दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपका जो नया सर्टिफिकेट बना है जाति प्रमाण पत्र वो लगा लीजिए। तीनों की एक पीडीएफ बना के अपलोड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सर जी मैंने जाति प्रमाण पत्र जनवरी 22 में अप्लाई किया था, ये इन्हीं का है, इनका समाधान हो गया है। और उससे अगला प्रश्न है सर इसमें ES डाइवोर्स, इसमें इस डाइवोर्स की कट ऑफ क्यों नहीं दी? रिप्लाई, डाइवोर्स की कट ऑफ डाइवोर्स की सीट के अकॉर्डिंग दी जाती है, और यदि वहाँ पर आरक्षण के अनुरूप यदि कुछ व्यवस्था है जहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने डाइवोर्स की कट ऑफ दी है। 188 मार्क्स हैं, EWS डाइवोर्स है, फिर भी सोल्यूशन नहीं सलेक्शन नहीं। ये आप देख लीजिए, आपने मिलान आपको करना है, और आपके मिलान के अकॉर्डिंग यदि थर्ड ग्रेड में या रीट मेंस में जो आपके अंक आ रहे हैं, तो फिर आप आगे कोशिश कीजिए, जब तब तक इंतज़ार कीजिए आप जो मेन आंसर की है उसका, या रिजल्ट का इत्यादि, जो भी अगला अपडेट आता है उसका। अगला प्रश्न है सर कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप अपना जो प्रश्न है वो आप यहीं कमेंट में छोड़ दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। सर इकोनॉमिक्स का डीवी कब होगा? तो इकोनॉमिक्स का डीवी है वो जैसे जैसे आपके ये डीवी स्टार्ट हो गई है, और ये जिस प्रकार से परिणाम आए उसी प्रकार से हो रही है, तो आप उस हिसाब से अंदाज लगा लीजिए कब होगा, और आरपीसी पे सब कुछ डिपेंड है वो कब करना चाहे। अगला प्रश्न है सर डाइवोर्स की डिग्री है लेकिन पति की साथ संयुक्त आईडी नहीं, तो क्या करें? ये आईडी लगाना ज़रूरी है क्या? तो आपके पास डाइवोर्स की डिग्री है तो आपको एक कोई ना कोई एक आईडी तो ज़रूर लगानी पड़ेगी, जिसमें आपके हस्बैंड का नाम है, या आपका कोई ऐसा आई कार्ड या ऐसा कोई एविडेंस आपके नाम से जिसमें आपके हस्बैंड का नाम शो हो रहा हो, ऐसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। या फिर आपने मैरिज की है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपका पहले से होगा, तो वो प्रूव कर लेगा। आपने इस दौरान डाइवोर्स की प्रक्रिया के दौरान कुछ एविडेंस तो ज़रूर दिए ही है, तो उस एविडेंस में कहीं ना कहीं आपके पास में कोई ऐसा एविडेंस मिल जाएगा जिसमें आपके नाम के साथ में आपके हस्बैंड का नाम हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आपका वोटर कार्ड हो, या आपका आधार कार्ड हो जिसमें आपके हस्बैंड, आधार कार्ड में तो हस्बैंड का नाम नहीं है, लेकिन ऐसा जो भी है आपके पास एविडेंस, आप उस एविडेंस को लगाइए। आप यदि खोज करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। फिर अगला सवाल है सर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र में क्या भरना है? सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 4 जून थी, और मेरे बीएड फाइनल ईयर का रिजल्ट 30 सितंबर 22 को आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फॉर्म भरने तक बीएड फाइनल ईयर में आ गया था, तो आपका बीएड फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो सितंबर 22 में आ गया था। और आपका जो इसमें जो शर्त जो रखी गई है आरपीसी के द्वारा कि आप की जो परीक्षा है, परीक्षा जब आयोजित होती है तो उस दिनांक से पहले आपकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आप परीक्षा के दिन आपकी क्या योग्यता थी, आप योग्य थे या नहीं। और सर अब इसमें क्या भरना है? तो आपकी जो योग्यता है आप उसके अकॉर्डिंग भर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रमाण पत्र में। और अगला सवाल है सर मेरा EWS सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले मार्च में एक्सपायर हो गया, बाद में EWS सर्टिफिकेट 15 जून 22 को बना है, प्लीज़ सर गाइड करें। तो अब आप ऐसा कीजिए, उससे पिछला वाला जो एक्सपायर हुआ था वो लगा लीजिए, एक एफिडेविट आपको लगाना है कि मैं उस समय फॉर्म की लास्ट डेट को मैं इसी कैटेगरी EWS में थी, और जो नया वाला है वो तीनों, पुराना एक एफिडेविट और नया वाला EWS सर्टिफिकेट, तीनों जब आप तीनों की एक ही PDF लगा करके अटैच कर दें तो आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 6 मई 2022 का बना हुआ है और रीट का फॉर्म 7 जनवरी 22 को भरा था, जो 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, क्या मेरा सर्टिफिकेट चल जाएगा या शपथ पत्र देना पड़ेगा? शपथ पत्र आपका बाद में बना हुआ है, जो आपका रीट का फॉर्म आपने जनवरी 22 में भरा, जबकि सर्टिफिकेट आपका मई 22 का है, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगला प्रश्न है इन्हीं का है, इसका समाधान हो गया है इनका। उससे अगला प्रश्न है डाइवोर्स की डिग्री वेरिफिकेशन टाइम चाहिए कि फॉर्म भरते टाइम? ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसी समय आपको डाइवोर्स की डिग्री है वो उसको अपलोड करनी है, ताकि आप डाइवोर्स की कैटेगरी में आती हैं ये डिसाइड हो जाए, आरपीसी डिसाइड करे और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी करें।
अगला प्रश्न है ईडब्ल्यूएस के लिए जाति प्रमाण पत्र तो एक ही होता है या उन्हें भी जून 22 के बाद का बनाना चाहिए? तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष में बनाना पड़ता है, और आप के पास जो फॉर्म भरने के अंतिम दिनांक से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप एक एफिडेविट दे दें। और ईडब्ल्यूएस का जाति प्रमाण पत्र लाइफ टाइम तक वैध होता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, लाइफ टाइम नहीं होता है। इसका 1 वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वैलिडिटी होती है। अगला प्रश्न है मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र पर जनाधार नंबर, आधार नंबर मेंशन होना जरूरी है क्या? इसमें कोई जरूरी नहीं है। और अगला प्रश्न है सर जी, क्लास 12th और बीएड के साथ चरित्र प्रमाण पत्र है वो चाहिए या फिर इनके अलावा न्यू बनवाने हैं? तो एक तो आपने लास्ट जहाँ पर जो आपने एजुकेशन किया है, जैसे बीएड में किया हो, तो बीएड की उस कॉलेज का जो चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और इससे अधिक मांग रही है आरपीएससी तो फिर आप गजेटेड ऑफिसर से बनवा लें। अगला है सर एनओसी नहीं मिल पा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप एनओसी जो आपने अप्लाई किया है वो आप अटैच कर दीजिए, और एक साथ में सिंपल पेपर पे आप एक शपथ पत्र टाइप स्व घोषणा लिख दीजिए कि जैसे ही मुझे एनओसी प्राप्त होगी विभाग से मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और अगला प्रश्न है सर मेरे आधार कार्ड में एड्रेस उदयपुर का है और सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहीं के, कोई दिक्कत नहीं, और रहती कोटा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो परमानेंट एड्रेस में क्या लिखा जाएगा? परमानेंट एड्रेस में जो आपका आधार का एड्रेस है वो लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप एड्रेस आपका जहाँ पर आपको लेटर मिल जाए वहाँ का आप लिख दीजिए। जैसे आप कोटा में रहती है तो कोटा का एड्रेस लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे वो मैच नहीं करें कि आपका आधार यहाँ का है और आप यहाँ क्यों रह रही है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। और अगला प्रश्न है 3rd ग्रेड से संबंधित है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सबको वेरीफाई करने के बाद ये सब आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके स्वयं को भेजना पड़ता है क्या? तो पहली बात तो ये है कि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये डिसाइड नहीं किया कि ऑनलाइन करना पड़ेगा या ऑफलाइन। फिलहाल तो ऑफलाइन चल रहा था, अभी ऑनलाइन यदि करती हैं तो फिर पता चलेगा। और अगला प्रश्न है डीयू में चरित्र प्रमाण पत्र 2 लगते हैं क्या? बिल्कुल आप 2 लगा लीजिए, गजेटेड के, चाहे कॉलेज के या स्कूल में जो लेक्चरर इत्यादि होते हैं, डॉक्टर वगैरह जो भी होते हैं उनके बनवा लीजिए। अगला प्रश्न है बीएसटीसी में प्रवेश की एडमिशन डेट के लिए भी सादे कागज पर टाइप कराना पड़ेगा या कॉलेज की एक स्लिप या जिसमें एडमिशन डेट है उससे काम चल जाएगा? आपको एडमिशन डेट लिखनी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइप वाइप कुछ नहीं कराना है। डेट आपको लिखनी है जिस डेट को एडमिशन हुआ है, उसके लिए एविडेंस नहीं देना है। सर मैंने रीट ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरते समय बीए की मार्कशीट मेंशन नहीं की थी। कोई बात नहीं, क्योंकि सेम ईयर में 2 कोर्स चल रहे थे। अब मेरे पास बीए की भी मार्कशीट है, तो क्या मुझे अब लगाना चाहिए या कोई आवश्यकता नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आपने जब बीए की थी और 2 जो सेम एक ही साल में 2 कोर्स जो आप कर रहे थे, तो उसकी ये शर्त है कि वो दोनों कोर्स एक यूनिवर्सिटी के नहीं होने चाहिए। पहली बात, यूनिवर्सिटी चेंज होनी चाहिए, और दूसरी बात एक प्राइवेट होना चाहिए और एक रेगुलर होना चाहिए। ये शर्त यदि आप के पर अप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगला प्रश्न है ऐसी कैटेगरी वालों को जिनके पास डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास है उनको दोबारा बनाना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है आपको। और अगला प्रश्न है क्या अब कैटेगरी में कोई परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल आप हो सकते हैं। आरपीएससी में जाकर के आप वहाँ पर बात करें, और जो जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं या उसमें आप एलिजिबल नहीं है तो आप वो बात रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको विशेष ध्यान रखना है। यही समय है जब आपको आपका जो फाइनल है वो काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आप चूक गए तो फिर बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और अगला प्रश्न है सर मेरे एमए प्री में फेल हो गया था, वो मार्कशीट अपलोड करनी होगी क्या? फेल की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, जो पास की है वही करनी है। और अंतिम प्रश्न है सर एग्ज़ाम अक्टूबर को हुआ और 15 जनवरी को मेरी शादी हो गई, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है क्या? फॉर्म में अविवाहित लिखा है, फॉर्म में आपने अविवाहित लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में आप विवाहित हैं तो आप विवाह प्रमाण पत्र लगाएं, और यदि संतान है तो संतान से संबंधित आप अपनी जानकारी डिटेल है वो भरिए। तो ये थे आज के आपके
कमेंट में आए प्रश्नों के जवाब। उम्मीद है आपको आपका जो समाधान है वो मिला होगा। और यदि फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उन आपकी जो शंकाओं का समाधान करने का। और अंत में निवेदन आपसे एक ही रहेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसे लाइक करें, और यदि आपको पसंद आए अपने मित्रों में इसे साझा भी करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।